Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session for the preparation of FPSC, PPSC और any competitive exams. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले उनका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और वो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह क्लियरली ग्रामर पोर्शन को समझ सकें। तो उसमें आर्टिकल एक बहुत ही अहम चीज़ है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि एग्जैक्टली आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल की क्या टाइप्स होती हैं और वो आर्टिकल बिहेव कैसे करता है। और उस आर्टिकल के लिए हमने कुछ रूल्स कंपाइल किए गए हैं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। स्पेशली जो भी चीज़ें पहले एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं उन सब को कंपाइल करके हमने बहुत ही आसान फॉर्म में आपके लिए रूल्स क्रिएट कर दिए हैं ताकि आप उन्हें ईजी वे में समझ सकें। तो उन रूल से आप बहुत क्लियरली आर्टिकल को समझ सकते हैं, वो किस तरह बिहेव करता है उसको समझ सकते हैं और वो किस 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 वर्ड के साथ लग सकता है और किस वर्ड के साथ नहीं लग सकता। वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी इसी लेक्चर के दरमियान ही आपको जहन नशीन हो जाएंगी। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारा इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप वरीड हैं कि आपके पास मटेरियल नहीं है, आप कैसे तैयारी करें और किस तरह चीज़ों को कंपाइल करें, किस तरह शेड्यूल बनाएं, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का गाइडलाइन दी जाएगी और आपको बाकायदा तौर पर प्लानर्स दिए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आपको कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे जिसको आप प्रिपेयर करोगे और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। हमारे टेस्ट डेली भी होते हैं, फिर वीकली होगा, फिर मंथली होगा और आफ्टर दैट आपको पूरा एनालिसिस करके बताया जाएगा कि आपका ये रिपोर्ट रहा है पूरे महीने में, आप अपनी प्रिपरेशन में इस ड्यूरेशन तक पहुंच चुके हैं और मज़ीद आपको इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आपको अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अगर वो रियली वरीड है ग्रुप्स के बारे में या तो ये बहुत सिक्योर है, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ की। बाकी आपको बाकायदा तौर पे मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और तमाम आपको गाइडलाइन दी जाएगी ताकि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ के जो भी एम हैं उनको ईज़िली कंप्लीट कर सकें और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम दे सकें। सो टॉपिक है हमारा आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, कुछ ऐसा वर्ड है, आर्टिकल एक वर्ड है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन से पहले आता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, तो उससे पहले आता है। आर्टिकल्स आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग। आर्टिकल मोस्टली चीज़ों को और लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, इशारा करने के लिए होते हैं। सीधे अल्फाजों में कहूँ तो कभी कभी किसी चीज़ को ख़ास कर देते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को वो आम कर देते हैं। सो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। इन टोटल हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, द है, एन है और ए है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, आप इनको सुनते ज़रूर आए होंगे, लेकिन आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आर्टिकल्स बेसिकली हमारे पास 3 ही हैं, लेकिन उनके यूजेस जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले पढ़ते हैं, हमारे पास इसकी टाइप्स 2 हैं। एक होती है डेफिनाइट आर्टिकल्स और दूसरी है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ द है, समटाइम्स हम इसको दी भी पढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। द इज़ द डेफिनाइट आर्टिकल एज इट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कहते हैं द हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल है क्योंकि ये ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट करता है। किसी भी चीज़ को अगर आपने ख़ास बनाना है तो आप उसके साथ द लगा सकते हैं, वो चीज़ पॉइंट आउट हो जाती है। और एन एंड ए इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एज दे रेफर टू अ कॉमन सिंगुलर नाउन, जो कि एक आम सी चीज़ के साथ आते हैं, मोस्टली सिंगुलर ही होती हैं वो चीज़ें, उनके साथ एन और ए आ जाते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए। सो यू शुड नो कि डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, द, और इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, ए और एन। इस तरह के सवालात मोस्टली जो हैं आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। लुक एट द गर्ल इन रेड ड्रेस, वो देखो वो लड़की जो लाल सूट में। अब देखें पॉइंट आउट किया जा रहा है, स्पेशली सारे ज़माने की लड़कियों को छोड़ के वो एक लड़की की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो द लगाया गया क्योंकि वो स्पेशल है कहीं ना कहीं। लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ते हैं। इट मीन्स कोई ना कोई ख़ास किताब है, कोई ना कोई किताब उसने पहले ही देखी हुई है, रखी हुई। हालांकि एक बुक तो एक कॉमन नाउन है, गर्ल भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो किसी ख़ास किताब की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो इशारा करना है, पॉइंट आउट करना है, ये उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कर देता है, पर्टिकुलर कर देता है,
अहम कर देता है। ही इज़ अ बिजी मैन, वो एक जो है वो बिजी सा इंसान है। वेरी कॉमन चीज़ों के साथ और सिंगुलर के साथ ये लग जाता है। सो डेफिनाइट आर्टिकल है हमारे पास दा को समटाइम्स हम दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आप दा या दी है THE प्लस आगे वोवल्स आ रहे हैं तो आप उसको दी पढ़ेंगे। अगर तो आगे कॉन्सोनेंट वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसको दा पढ़ेंगे। कीप इन माइंड ये दा भी है और दी भी है, ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, डिपेंड्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, अ और एन। हमारे पास आता है अगर हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो। लाइक हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से होते हैं? AEIOU को छोड़ के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं और AEIOU हमारे पास वोवल्स हैं। तो वोवल्स लेटर जितने भी होंगे उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे और जितने कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे हम उनके साथ अ यूज़ करेंगे, क्योंकि कर तो हम सिर्फ सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो अगर किसी सिंगुलर चीज़ है और उस कॉन्सोनेंट लेटर्स आ रहे हैं, आगे कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है जैसे बी, तो हमने इसके साथ आ यूज़ कर दिया। और अगर वोवल्स लेटर आ रहे हैं, एप्पल, AEIOU में से आ रहा है, तो हमने एन यूज़ कर दिया। दीज आर टू यूजेस ऑफ ए एंड एन और दिस इज दी एंड द। अब हमने आर्टिकल्स तो पढ़ लिया कि आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। अब हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उन तीनों को यूज़ कैसे करना है। ए और एन का मैंने आपको बताया कि अगर उसके साथ कॉन्सोनेंट आ रहा है वर्ड लेटर्स तो आप उसके साथ आ लगा देंगे, अगर तो वोवल्स आ रहे हैं तो आप एन लगा देंगे। सो द के बारे में पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रूल है वी डू नॉट यूज़ अ और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल। अब ए और एन के बारे में है कि आप जो है आपका मटेरियल नाउन हो या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, आप उनके साथ ए और एन यूज़ नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है। जैसे हमारे पास है गोल्ड, ऑनेस्टी, हेट, लव, आप उनके साथ आ और एन का यूज़ कर ही नहीं सकते, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप करते हैं आई लाइक एन ऑनेस्टी तो ये बिल्कुल गलत है, आप नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल हमारे पास है बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, कि आपकी जो होली बुक्स हैं, आपका न्यूज़पेपर्स हैं, स्पेशली उनके नेम्स होते हैं, मैगज़ीन के नेम्स हैं, नेशंस के नेम हैं, रिलीजियस सेक्ट्स के नेम हैं, ओशन, सीज, रिवर्स, माउंटेन, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, हिस्टोरिकल प्लेस, मूवमेंट्स और वॉर, इनमें से किसी भी चीज़ का नाम है आप उसके साथ द यूज़ करेंगे बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे शुड बी पॉइंटेड आउट। तो जैसे होली बुक्स देखिए, कोई भी हो, होली बुक्स डजंट मीन दैट कि आपकी ही जो है वो बुक है, उनकी ईसाइयों की हो, हिंदुओं की हो, जूइश की अगर कोई बुक है तो वो उनके लिए होली ही है, तो आप उनके साथ द यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर का जो नेम होता है हमारे पास द डॉन है, डॉन नहीं लिखते, द डॉन लिखते हैं, तो उसके साथ द यूज़ हो रहा होता है। मैगज़ीन्स के नेम हैं हमारे पास, नेशंस हैं, द मुस्लिम्स हैं, द हिंदूज़ हैं, द जूइश हैं, तो उनके साथ आप जो हैं वो लिख रहे होते हैं। नेशंस आपके जो हैं आप द इंडियंस हैं, द पाकिस्तानीज़ हैं, रिलीजियस सेक्ट्स हैं हमारे पास, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, देखिए द रेड सी है, द रिवर है, द हिमालयाज़ है, द वर्ल्ड वॉर है। तो जितने भी इन सब के साथ नेम होंगे तो आप उनके साथ जो है वो द ज़रूर लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लगाते, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आए थे कि उन्होंने दा नहीं लगाया था, रावी लिखा हुआ था, ए एंड या नो वन एल्स, नथिंग्स, नन ऑफ दीज, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को लर्न होने चाहिए ये वर्ड्स। थर्ड हमारे पास है बिफोर द ऑब्जेक्ट विच आर यूनिक इन नेचर, कि दुनिया की या कुदरती कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, जिन जैसी और कोई नहीं है, तो आप उनके साथ द यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि द होता ही किसी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए है, अहम करने के लिए है। जैसे द अर्थ है, द वेस्ट है, द सन है, द मून है, द नॉर्थ पोल है, द ईस्ट पोल है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें देखें जो बहुत ही रेयर हैं, आप उनके साथ द लगाओगे बिकॉज दे आर स्पेशल, दे आर इन पर्टिकुलर। नंबर 4 है हमारे पास यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोविंस एंड कॉन्टिनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोविंस के नेम के साथ और कॉन्टिनेंट के बरे आज़म के नाम हो या आपके पास हो सूबों के नाम हो, तो आप उनके साथ द जो है वो यूज़ करेंगे, द ज़रूर यूज़ करेंगे। प्रोविंसेस में हमारे पास द पंजाब आ गया है, हमारे पास जो है वो द सिंध है, द KPK है। इसी तरह अगर किसी भी मुल्क के हैं तो उनके साथ द ज़रूर लगेगा। एंड अगर तो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हमारे पास एशिया है, इस तरह के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं तो हम उनके साथ द यूज़ करेंगे।
एंड द सेकेंड थिंग इससे रिलेट करती है कि सिटीज़ और कंट्रीज़ के नेम के साथ द नहीं आता। कीप इन माइंड कि प्रोवेंस और कॉन्टिनेंट के नेम के साथ द आता है और सिटीज़ और कंट्रीज़ के नेम के साथ द नहीं आता। जैसे आई लिव इन साहिवाल, मैं साहिवाल में रहती हूँ तो साहिवाल के साथ द नहीं आएगा बिकॉज़ ये एक सिटी का नाम है। आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन द पाकिस्तान करेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई लिव इन पाकिस्तान बिकॉज़ इट्स अ कंट्री। तो प्रोवेंस और कॉन्टिनेंट, सिटीज़ और कंट्रीज़ में फ़र्क रखिएगा, ये मिक्सअप कर देते हैं बच्चे। फिफ्थ है हमारे पास द बिफोर एडजेक्टिव्स टू मेक दैम प्लूरल। देखिए समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास पुअर है, अब देखिए अगर इनका प्लूरल बनाना है तो हम पुअर्स नहीं कर सकते। रिच है तो रिचेज नहीं कर सकते। वीक है तो वीक्स नहीं कर सकते। तो हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। बट इनका एक प्लूरल बनाने का तरीका है, अगर आप इनके साथ द लगा दो तो ये प्लूरल बन जाएगा। पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग, सारे के सारे, वो सारी कम्युनिटी जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये आप इस तरह इसका प्लूरल बना सकते हो, द पुअर। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफपीएससी और पीपीएससी, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। द रिच अमीर, द रिच अमीर लोग। वीक कमज़ोर, द वीक कमज़ोर लोग, सारे के सारे। द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मजबूत, द स्ट्रॉन्ग सारे मजबूत लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई एडजेक्टिव है उसका प्लूरल नहीं बनता तो द लगा के आप उसका प्लूरल इस तरह बना सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे एबल है, द एबल हो जाएगा। सिक्स्थ रूल हमारे पास आ जाता है द का। द इज़ यूज्ड बिफोर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव आपको पता है जो नाउन को प्रेजेंट करता है, नाउन की डेफिनेशन में मज़ीद इजाफा करता है, तो उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, सबसे हाई डिग्री। तो जो थर्ड डिग्री है उसके साथ द लगाना इज़ वेरी मस्ट थिंग। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, वो स्कूल की सबसे लंबी जो है वो लड़की है। आप देखिए किसी भी चीज़ को ख़ास कर रहा है, पर्टिकुलर कर रहा है, तो थर्ड डिग्री के साथ हमेशा हमेशा द लगता है। ये सवाल लास्ट आ चुका है आपका एफपीएससी के जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम था उसमें आ चुका है, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में। दिस इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनिमल और बर्ड विच रिप्रेजेंट इस क्लास। कहता है द जो है वो यूज़ होता है एनिमल और बर्ड अगर अपनी क्लास बयान करें। जैसे हॉर्स है तो द हॉर्स, द हॉर्स। अगर एक एनिमल है जैसे बर्ड है, हमारे पास हॉर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनकी एक जिन्स जो है वो जेंडर पूरी उनकी क्लास को जो है वो जाहिर करे, जैसे हम घोड़ा जो है वो तेज़ भागता है। अब राइट नाउ हम तमाम दुनिया के घोड़ों की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी नस्ल की बात कर रहे हैं, उस पूरे एनिमल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप किसी भी एनिमल की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके साथ द जो है वो हॉर्स के साथ ज़रूर लगेगा। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा है तेज़ भागता है, इसका मतलब सारी दुनिया के घोड़े हैं वो तेज़ ही भागते हैं। देन वी हैव, इसी से रिलेट करता है कि अगर तो जानवर है या परिंदा है, उनकी क्लास रिप्रेजेंट करनी है, उस एक से पूरी जिन्स का बताना है तो आप द यूज़ करोगे। लेकिन उसी तरह अगर मैन एंड वुमेन है, उसकी अगर पूरी क्लास बतानी है तो आप द नहीं लगाओगे, आप बिल्कुल भी द नहीं लगा सकते। मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल। अब यहाँ आपका जो है वो द नहीं लग सकता, जो इंसान है वो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। सो आप द नहीं लगा सकते। एनिमल्स, बर्ड्स और जो ह्यूमंस हैं उनमें फ़र्क रखिएगा। देन वी हैव 8, द इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब इट थ्रू पर्सन। किसी भी प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल करके, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करके अगर हम इंसान की क्वालिटीज़ बता रहे हैं तो वहाँ आप द लगाएंगे। जैसे लॉट्स ऑफ टाइम बच्चे क्लास में कह देते हैं ये तो भाई क्लास का गालिब है, ये तो भाई क्लास की बानो है लड़की। तो हमने किसी भी प्रॉपर नाउन की शख्सियत को एक इंसान के साथ मैच करके हमने उसको पर्टिकुलर किया है, ख़ास किया है, तो वहाँ आप द लगाओगे। जैसे ही इज़ द गालिब ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का गालिब है, या ही इज़ द बानो ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास की बानो है। मोस्टली लोग इस तरह के लक़ब आम इंसानों को दे देते हैं, वो उनसे रिप्रेजेंट करके, क्योंकि उनमें वो ख़ासियत होती है उन लोगों की, तो वहाँ आप जो है वो द ज़रूर लगाएंगे। इससे रिलेट करते हैं 9, लक़ब और ख़िताब के साथ द इस्तेमाल करते हैं। कि कोई भी अगर आपके पास टाइटल है, किसी इंसान को जो टाइटल, जैसे कायदे आज़म को टाइटल मिले, तो टाइटल के साथ जो है वो दा लगता है अगर तो सिर्फ टाइटल यूज़ हो रहा है।
जैसे द कायदे आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर, उनका असल नाम तो मोहम्मद अली जना था, तो कायदे आज़म जो था वो उनको लक़ब मिला था, तो लक़ब के साथ हमेशा द लगेगा। बट अगर लक़ब के साथ उनका नाम भी आया हुआ है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अब ये पूरा नाम है, लक़ब भी है, टाइटल भी है और साथ उनका नाम भी है, तो देखिए वहाँ आप दा नहीं लगा सकते, वहाँ प्रॉपरली हमें पता चल गया कि उस बंदे का बात की जा रही है। सो दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन इनको कंफ्यूज नहीं करना। सिर्फ अगर लक़ब और ख़िताब है तो आप द लगाएंगे, लेकिन अगर लक़ब और ख़िताब के साथ उनका नेम भी मेंशन है तो आप उनके साथ द नहीं लगाओगे। सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इज़ आवर ग्रेट लीडर, सो कीप इन माइंड बोथ। रूल नंबर 10, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज है आप उसके साथ द यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी उर्दू लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे सराइकी है और फ्रेंच और व्हाट्सएवर। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप उनके लिए द यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ सेंटेंस मेकिंग के ड्यूरेशन में आप द यूज़ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे मैंने द नहीं लगाया, स्पीक द इंग्लिश लगाते तो आपका सेंटेंस टोटल रॉन्ग होता है। सो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। बट बिल्कुल इसी तरह का एक हमारे पास रूल है, इफ़ लैंग्वेज वर्ड इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज यूज़ द बिफोर इट। कहता है कि अगर तो लैंग्वेज है और उसके साथ लैंग्वेज का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है, फ्रेंच, सराइकी, उर्दू, व्हाटएवर, उसके साथ लैंग्वेज लिखा हुआ है कि फ्रेंच लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज लिखा हुआ है तो आप उसके साथ द ज़रूर लगाओगे। द उर्दू लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम लर्निंग द उर्दू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज, तो आप उसके साथ द ज़रूर लगाएंगे। कीप इन माइंड बोथ आर वेरी सिमिलर, बट अगर तो किसी भी लैंग्वेज के साथ द नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ तो आप उसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज लिखा हुआ है तो आप उसके साथ जो है वो द मस्ट यूज़ करेंगे। सो दीज आर बोथ रूल्स। 12th रूल वी हैव, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का नेम है तो उससे पहले जो है वो द नहीं लग सकता, इट विल बी टोटली रॉन्ग। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वो जो है वो मलेरिया की बीमारी से गुज़र रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो यहाँ द नहीं आ सकता, चाहे वो फीवर है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो कॉलरा है, किसी भी दुनिया की बीमारी है उससे पहले द नहीं आ सकता, इट विल बी रॉन्ग। 13th रूल वी हैव, डू नॉट यूज़ द बिफोर द वर्ड गॉड, कि जो गॉड का वर्ड है उसके साथ कभी भी द नहीं आता। गॉड इज़ वन, गॉड इज़ काइंड टू यू, सो द नहीं आ सकता गॉड के वर्ड के साथ। सो दीज आर सम रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द प्रिपरेशन, चाहे किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग अबाउट द आर्टिकल्स। तो आपको, आई होप यू गेट इट ऑल द लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप जो हो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हो, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप कम्प्लीटली लेक्चर्स लेना चाहते हो, कम्प्लीटली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको कंप्लीट लेक्चर्स दिए जाएं और बाकायदा तौर पे आपके टेस्ट सेशंस हों, और टेस्ट सेशन के बाद अब आपका एवेलुएशन हो, आपको बताया जाए कि आप इस तरह जो है वो कम्पीट कर सकते हैं और इस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, अब मज़ीद आपको इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है और इस तरह प्रिपरेशन की ज़रूरत है। I hope you guys will be satisfied with the lecture. Thank you so much for today.